जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना। जब कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव का 8वां संतान वृंदावन में कहीं पर है, तो उनकी हत्या करने के लिए वह पूतना नामक राक्षसी को वृंदावन में भेजता है। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वृंदावन पहुंचती है और यशोदा के घर पहुंच जाती है। वह यशोदा को अपने संतान को अपने गोद में लेकर खिलाने के लिए आग्रह करती है। पूतना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने गोद में लेकर थोड़ी दूर निकल आती है और वह श्री कृष्ण को स्तनपान कराती है ताकि उसके जहर से नन्हे श्री कृष्णा की मृत्यु हो जाए। लेकिन नन्हे श्री कृष्णा अपनी लीला दिखाते हैं, जिससे राक्षसी पूतना के स्तन में इतना दर्द होता है कि वह दर्द से बचाओ बचाओ चीखने लगती है। तब सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह एक स्त्री नहीं, एक राक्षस है। हालांकि नन्हे श्री कृष्ण की इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। नन्हे नटखट कान्हा। वृंदावन में नन्हे बालक श्री कृष्ण कन्हैया या कान्हा के नाम से प्यारे से पुकारे जाते थे। वह बचपन से ही बहुत ही नटखट थे। उन्हें मक्खन बहुत ही पसंद था और सबके घरों से माखन चुरा कर खा जाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। कृष्ण और उनके शाख के डर से वृंदावन की सभी औरतें मक्खन को छुपा के रखती थी, लेकिन वह कभी भी मक्खन को छुपा के रख दे, भगवान श्री कृष्णा मक्खन के हांडी को ढूंढ ही लेते थे। नटखट कान्हा की शिकायत लेकर हमेशा वृंदावन की गोपियों या अन्य औरतें माँ यशोदा के पास आ जाती थी। एक दिन एक गोपी माँ यशोदा के पास आकर नटखट कन्हैया का शिकायत लेकर आती है और कहती है कि आपका कान्हा बहुत ही नटखट है। माँ यशोदा पूछती है कि मेरे लाला ने क्या किया। गोपी बोलती है कि मैं सुबह गाय का दूध निकालने गई थी तो मैंने देखा कि किसी ने बछड़े को खोल दिया और बछड़े ने गाय का सारा दूध पी लिया। तब मैंने देखा कि कान्हा वहाँ पर खड़े मुस्कुरा रहा था। मैं समझ गई यह कान्हा की ही करतूत है। इसी तरह एक बार वृंदावन की एक महिला माँ यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण की माखन चुराने की शिकायत लेकर आती है। वह कहती है कि मैं आपके माखन चोर कान्हा से परेशान हो गई हूँ। मैंने मटके को एक चीख पर लटका दिया था, लेकिन तुम्हारा नटखट कान्हा अपने दोस्तों के साथ मेरे घर पर आया और मटकी को फोड़ सारा माखन चुरा लिया। इस तरह नन्हे कृष्ण का जीवन वृंदावन में शरारत और नटखटपन के साथ बीत रहा था। वह गायों को चराते, अपने दोस्तों के साथ खेलते और इस बीच कई सारी लीलाएं भी करते थे। धन्यवाद।